अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कि पंजाब में होम्योपैथिक क्लिनिक्स के MSDS किस तरीके से बने, किन लोगों ने इसमें काम किया और किन मराहिल से गुजर के ये MSDS बने। तो 2010 में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट आ चुका था। 2011 में कमीशन का कुछ ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका था। 2011 में मैं पंजाब गवर्नमेंट में था, DG ऑफिस में। तो वहाँ से मुझे बुलवाया उन्होंने, कमीशन ने, और उन्होंने कहा कि जी आइए आप अपने सिस्टम के बारे में हमें बताइए कि किस तरह से आपका सिस्टम जो है वो काम करता है। चुनाचे मैं गया वहाँ पे और मैंने प्रेजेंटेशन दी। वहाँ पे जो CEO थे डॉक्टर अजमल खान साहब और उन्हीं के साथ डॉक्टर रियाज चौधरी साहब जो डायरेक्टर थे उस वक्त, वो भी तशरीफ रखते थे। मैंने इनको जो है वो अपने सिस्टम के बारे में आगाह किया। चुनाचे जिस वक्त प्रेजेंटेशन खत्म हो गई तो कमीशन ने मुझे एक MSDS का एक ड्राफ्ट दिया और उन्होंने कहा कि जी इसको भी आप जरा देख लें, ये हमने बनाया है MSDS, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड, ये हमने बनाया है, इसको जरा आप देख लें। तो और फिर देखने के बाद आपने अपनी इस पे राय देनी है। तो वो मैंने जब देखा, उसको पढ़ा, तो वो उसमें अक्सर इंडिकेटर ऐसे थे कि जिसपे एक होम्योपैथिक डॉक्टर अमल दरामद नहीं कर सकता था। और ख़ास तौर पे एक इंडिकेटर उसमें ऐसा था जो कि क्लिनिक की जगह से ताल्लुक़ रखता है कि क्लिनिक की जगह कितनी होनी चाहिए। उसमें उन्होंने कहा था कि जी क्लिनिक की जगह 6 कमरों पर मुश्तमिल होना चाहिए। एक कमरा डॉक्टर के बैठने के लिए होना चाहिए, एक कमरा मरीजों के बैठने के लिए होना चाहिए, एक कमरा जो है वो डिस्पेंसरी के लिए चाहिए, एक जगह जो है वो रिसेप्शन के लिए या इस्तकबालिया के लिए चाहिए, एक डॉक्टर के लिए वॉशरूम चाहिए और एक पेशेंट के लिए वॉशरूम चाहिए। और क्लिनिक के बाहर इतनी जगह होनी चाहिए कि वहां पर एम्बुलेंस आसानी के साथ जो है वो खड़ी हो जाए। एक्चुअली ये हुआ इस तरह से था कि कमीशन ने शुरू में एलोपैथिक हॉस्पिटल्स के जो इंडिकेटर्स थे वो बनाए थे और उसके लिए उन्होंने एक बाहर से एक कंसल्टेंट को हायर किया था। उसने ये एलोपैथिक के जो कैटेगरी 1 के हॉस्पिटल हैं उसके इंडिकेटर्स बनाए थे, स्टैंडर्ड्स बनाए थे, और उसी में से उसने वो निकाल के और मुख्तसर करके और कम करके और तादाद कम करके 98 कर दी और वो कुछ थोड़ा सा रद्दोबदल करके उसने होम्योपैथिक के जो है वो स्टैंडर्ड्स, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स बना दिए थे। ये ड्राफ्ट मुझे उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि जी आप इसको देखें। तो ये इस ड्राफ्ट के अंदर जो मेरे पास ये ड्राफ्ट आज भी मौजूद है, इस ड्राफ्ट में 3 होम्योपैथिक डॉक्टर्स के नाम भी इस ड्राफ्ट के एंड में जो है वो मौजूद हैं। चुनाचे मैं चूंकि मुझे नहीं लगा कि ये इंडिकेटर्स एक होम्योपैथिक क्लिनिक पे अमल दरामद हो सकते हैं या वो क्लिनिक वाला अमल दरामद कर सकता है, तो मैं वो ड्राफ्ट लेके फिर मैं कमीशन गया और मैंने CEO साहब की खिदमत में अर्ज किया कि जी ये जो इंडिकेटर्स हैं ये हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो इस पे अमल दरामद नहीं कर सकेगा और इसका तो ये मतलब होगा कि आप उसको हमारी इस कम्युनिटी को जो है वो इस प्रैक्टिसिंग के शोबे से ही जो है वो बाहर निकालना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, चलें, उसको उन्होंने फिलहाल जो है वो रोक दिया। मेरी बात को उन्होंने कंसीडर किया और उस पर अमल दरामद नहीं किया और उसको रोक दिया। फिर 2013 में उन्होंने एक मरतबा फिर बुलाया। स्टैंडर्ड डेवलपमेंट करने वाला जो डायरेक्टरेट है वो तश्कील पा चुका था और उसमें जो ऑफिसर्स हैं वो आ चुके थे। तो 2013 में उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि जी अब आएँ, आप अब हमारी मुआवनत करें कि जी अब आप बताइए कि किस तरह से होम्योपैथिक के जो है वो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। उस वक्त उन्होंने ये किया था कि कुछ लोगों के नाम उन्होंने लिखे हुए थे कि हम इनको बुलाना चाहते हैं ताकि ये भी अपनी राय जो है वो दें। तो मैंने उस ग्रुप के अंदर कुछ और नामों का इजाफा भी उनसे रिक्वेस्ट की कि इन लोगों को भी आप बुला लें, ये भी पॉजिटिव सोच रखते हैं। चुनाचे वो उन लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया गया और फिर इन तमाम लोगों को कमीशन ने एक रोज दावत देके बुलाया, मीटिंग की और उनसे गुजारिश की कि ये 13 लोग थे जो मैं अभी बता देता हूँ ये कौन कौन लोग थे। इनसे इन्होंने गुजारिश की कि आप अपनी तजावीज़ दें कि होम्योपैथिक के लिए स्टैंडर्ड्स, होम्योपैथिक क्लिनिक के लिए स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए। ये 13 लोग जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी बहुत ही मतलब तमाम मकातिब फ़िक्र से, तमाम स्टेक से जो है वो ये नुमाइंदगान थे। एक तो इसमें मेरा नाम था,
दूसरे नंबर पे होम्योपैथिक डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब हैं और ये HPCA के इंचार्ज हैं, इसको डील करते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर तसद्दुक हुसैन साहब, ये उस वक्त मेंबर भी थे और ये PHMA के भी रहनुमा थे। डॉक्टर मोहम्मद जुबैर कुरैशी साहब, ये क्या कहते हैं, ये जनाब सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ्स को हेड करते हैं और साथ ही ये माहिर तालीम भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं। और उसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टर महमूद रजा साहब हैं, ये प्रैक्टिशनर हैं, बहावलपुर से तशरीफ लाए थे। होम्योपैथिक डॉक्टर मुदस्सर मिर्जा, ये मुल्तान से तशरीफ लाए थे, प्रैक्टिशनर हैं ये भी। होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल रब्बानी साहब, ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट मोमिन में उस वक्त सरकारी सतह पे काम करते थे, इनको भी मदऊ किया गया था। होम्योपैथिक डॉक्टर परवेज अख्तर कुरैशी साहब मरहूम, अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करे, ये कमाल लेबॉर्ट्री से इनका ताल्लुक था, अदविया साजी से ताल्लुक था। होम्योपैथिक डॉक्टर इफ्तिखार वारिस साहब, एक लाहौर के एक मशहूर प्रैक्टिशनर थे, अल्लाह ताला इनको भी गरीक रहमत करे, ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर सलीम हमीद साहब, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिका सदर रहे हैं काउंसिल के और एक पॉलिटिकल तंजीम को भी जो है वो होम्योपैथिक की पॉलिटिकल तंजीम को चलाते हैं। फिर होम्योपैथिक डॉक्टर आबिद खान साहब थे, ये फीडो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की उस वक्त दूसरी एक तंजीम थी, 2 तंजीमें थी, तो उस वक्त डॉक्टर आबिद साहब उस फीडो की नुमाइंदगी करते थे, तो उसको वो भी शामिल थे। डॉक्टर मोहम्मद अहमद भट्टी साहब, ये MBBS भी थे और इन्होंने DHMS भी किया हुआ था और अल्लाह ताला इन्हें भी गरीक रहमत करे, ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। और होम्योपैथिक डॉक्टर औलाद हुसैन नकवी, ये भी प्रैक्टिशनर थे और ये एक ग्रुप तश्कील दिया गया था। इस ग्रुप ने तमाम ने अपनी अपनी तजावीज़ जो है वो कमीशन को पेश की कि स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, और फिर इन तजावीज़ की रोशनी में फिर कमीशन ने ये फैसला किया कि ये चूंकि तमाम लोग जो है वो बार बार जो है दूर दराज इलाके से जो है वो तशरीफ नहीं ला सकते, लिहाजा एक कमेटी जो है वो सब कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई और इस सब कमेटी में भी मेरा नाम मौजूद है। और होम्योपैथिक डॉक्टर सलीम हमीद साहब इसके मेंबर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब इसके मेंबर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर तसद्दुक हुसैन साहब इसके मेंबर थे, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर कुरैशी साहब इसके मेंबर थे और डॉक्टर मोहम्मद अहमद भट्टी साहब मरहूम भी इसके मेंबर थे। होम्योपैथिक डॉक्टर औलाद हुसैन नकवी साहब इसके मेंबर थे और मिस्टर शमशाद कुरैशी साहब जो कि कंसल्टेंट थे, PHC के कोऑर्डिनेटिंग कंसल्टेंट थे, ये भी इस कमेटी के मेंबर थे। और इस कमेटी के ये जो कमेटी थी बनी, इस कमेटी की पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो कमेटी थी या जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो CG का डायरेक्टरेट के लोग थे, अहदेदारान थे जो स्टैंडर्ड्स बनाने के जिम्मेदार थे, उनके साथ फिर बहुत सी मीटिंग्स हुई, बेशुमार मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स के अंदर फिर इनको फिर देखा गया कि जी किस किस्म के इंडिकेटर होने चाहिए। तो जो होम्योपैथ्स की जो ये कमेटी थी, इनके पेश नज़र ये था कि स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि अगर डिफेंस में बैठा हुआ, एक पोश इलाके में बैठा हुआ एक होम्योपैथिक डॉक्टर अगर उन स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहा है, कच्चे के इलाके में राजनपुर में बैठा हुआ या विहाड़ी में अगर टिब्बा सुल्तानपुर के इलाके में भी कोई बैठा हुआ होम्योपैथ है तो वो भी इन इंडिकेटर्स को आसानी के साथ पूरा कर ले। ये मतमा नजर था इन होम्योपैथ्स का और इसीलिए एक एक इंडिकेटर पे जो है वो बेशुमार जो है वो बहस हुई, बहुत मर्तबा जो है वो बहस हुई और फिर एक बहुत ही तगोदो के बाद और बहुत ही उसके बाद मेहनत के बाद जो है वो एक कंसेंसस के साथ एक ड्राफ्ट जो है वो जो तश्कील पा गया, उस पर होम्योपैथ्स भी मुत्तफिक हो गए और जो कमीशन की टीम थी वो भी उसने भी उससे इत्तेफाक किया। बड़े अच्छे माहौल में ये एक ड्राफ्ट बन गया। फिर कमीशन ने ये कहा अब हम ज्यादा तादाद में और ये जो होम्योपैथिक की जो तंजीमें हैं, इन तंजीमों के सरबराहान को भी हम जो है वो इसके अंदर मदऊ करेंगे ताकि वो सब लोग जो है वो जान सकें और वो अपनी इनपुट दे सकें और उनके सामने हम रखेंगे कि ये हमने ड्राफ्ट बनाया है, इस पे अगर आप एग्री करते हैं तो ठीक है, वरना जो आप इसमें तब्दीली चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। चुनांचे कमीशन ने जो है वो एक वर्कशॉप का एहतमाम किया और ये वर्कशॉप हुई और वर्कशॉप में जो लोग शामिल हुए
मैं उनका तस्करा भी करना चाहूँगा। और ये उन लोगों के नाम जो हैं वो आप ये अगर देखें, जो मैनुअल है, रेफरेंस मैनुअल होम्योपैथिक MSDS का, वो आपको इस पे मिल जाएगा वेबसाइट पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की। उसके जो सफ़ा नंबर 114 और 115 पे नाम मौजूद हैं, उसमें जो कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके नाम भी मौजूद हैं। उसके बाद स्टेक होल्डर्स के नाम हैं, मैं वो बता देता हूँ आपको साथ में। डॉक्टर मोहसिन महमूद साहब जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी महकमा सेहत के थे, उन्होंने महकमा सेहत को रिप्रेजेंट किया। डॉक्टर मोहम्मद जमील चौधरी साहब जो हैं वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज थे, उन्होंने DG हेल्थ पंजाब को रिप्रेजेंट किया। होम्योपैथिक डॉक्टर महमूदुल हक अब्बासी साहब थे, उस वक्त सदर थे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के, उन्होंने काउंसिल को रिप्रेजेंट किया। डॉक्टर मोहम्मद बाबर आलम साहब थे ऑपरेशन मैनेजर आलमी इदारा सेहत, उन्होंने आलमी इदारा सेहत को रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा होम्योपैथिक माहिरीन में कौन लोग थे, इसमें एक तो मेरा नाम शामिल है। मैं खासतौर पर उन लोगों का नाम बता देता हूँ जो जिनका ताल्लुक तंजीमों की सरपरस्ती से है या जो प्रैक्टिशनर है वो मैं बता देता हूँ। तो 17 नंबर पे जो ये नाम है, जो मेरे नीचे जो नाम लिखा हुआ है, ये उस वक्त मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी थे, आज ये नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के प्रेसिडेंट हैं और ये PHMA के रहनुमा थे उस वक्त। दूसरा नाम है डॉक्टर महमूद रजा का, होम्योपैथिक डॉक्टर महमूद रजा, ये भावलपुर से थे, प्रैक्टिशनर थे। फिर होम्योपैथिक डॉक्टर हफीजुर रहमान आलम साहब हैं, ये बिहारी से IHMA को डील करते थे, इस्लामिक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, ये उसको रिप्रेजेंट करते थे। फिर होम्योपैथिक डॉक्टर काजी सुभान तारिक साहब डेरा गाजी खान से तशरीफ लाए थे, ये प्रिंसिपल थे कॉलेज के, बल्कि अब भी हैं, और ये मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर के इंडस यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान के। तो ये माहिर तालीम भी थे, इसलिए इनको बुलाया गया। फिर इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर तसद्दुक हुसैन साहब मेंबर भी थे और PHMA से ताल्लुक रखते थे। होम्योपैथिक डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब, ये मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक था इनका, और ये प्रैक्टिशनर भी हैं, और ये HPCA के समझ लें कि सुपरवाइजर या हेड भी थे उस वक्त। इसके बाद डॉक्टर जुबैर कुरैशी साहब का नाम है। डॉक्टर जुबैर कुरैशी साहब सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ्स के सरपरस्त थे, आज भी हैं। और फिर होम्योपैथिक डॉक्टर इफ्तिखार वारिस साहब मायनाज प्रैक्टिशनर थे। फिर होम्योपैथिक डॉक्टर शेख अजहर इंतसार साहब AHML के चेयरमैन समझ लें आप, या इनको उसको हेड करते हैं। फिर होम्योपैथिक डॉक्टर M सलीम कुरैशी, ये HPCA सियालकोट से, HPCA के बहुत अहम रुकन, सियालकोट से ताल्लुक था इनका। फिर ये प्रैक्टिशनर्स हैं। फिर इसमें नीचे 30वें नंबर पे होम्योपैथिक डॉक्टर एजाज अहमद सैफी साहब हैं, ये आजकल होप के प्रेसिडेंट हैं। उस वक्त इनकी एसोसिएशन का नाम और था, APHDF था उस वक्त। फिर होम्योपैथिक डॉक्टर मियां मोहम्मद जमील साहब, इनका ताल्लुक इस्लामिक होम्योपैथिक एसोसिएशन से है, ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त और गुजरांवाला से ये तशरीफ लाए थे, और ये IHMA के वाइस प्रेसिडेंट थे। होम्योपैथिक डॉक्टर मलिक मोहम्मद अकरम शहजाद साहब थे 33 नंबर पे, और ये थे चेयरमैन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होम्योपैथिक डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, इन्होंने गवर्नमेंट के उनकी नुमाइंदगी की थी एम्प्लॉयज की। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद इसाक साहब, ये प्रिंसिपल थे फरहान होम्योपैथिक कॉलेज मेडिकल कॉलेज सरगोदा से आए थे। होम्योपैथिक डॉक्टर लियाकत अली महर, ये प्रैक्टिशनर हैं और ये गुजरात कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये गुजरात से तशरीफ लाए थे। फिर होम्योपैथिक डॉक्टर परवेज अख्तर कुरैशी साहब हैं। तो ये वो लोग हैं, ये बताना इसलिए मकसूद था कि इसमें जो एसोसिएशंस की तंजीमों को के जो सरबराहान थे उनको इसलिए बुलाया था कि वो देख लें, और उसमें हुआ ये कि इन सब के सामने इस ड्राफ्ट को 5 हिस्सों में तकसीम करके, और इन तमाम लोगों को 5 हिस्सों में तकसीम करके वो ड्राफ्ट इनके सामने रखा गया, और इनसे कहा गया कि ये ड्राफ्ट बनाया है, ये कमेटी थी और ये कमीशन के लोग थे, इन्होंने मिलकर बनाया है। अब आप देख लें कि इसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, वो जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से हो जाएगा। पूरा दिन इस पे बहस हुई और उसके बाद फिर एक कंसेंसस डेवलप हो गया और एक ड्राफ्ट पे इत्तेफाक हो गया कि जी ये ड्राफ्ट जो है इसको फाइनल कर दिया जाए। ड्राफ्ट जो आजकल ये MSDS मौजूद हैं, जो इसमें पब्लिश हुए और बाद में वो सारा प्रोसेस हुआ, मैं अभी वो बता देता हूँ कि वो प्रोसेस क्या हुआ। तो इसमें इन तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इन तमाम तंजीमों का कंट्रीब्यूशन है। अब अगर इन तंजीमों में से इन तंजीमों का कोई रुकन उठकर अब ये कहना शुरू कर दे कि नहीं जी ये तो ये जो फलां कर दिया, ये फलां कर दिया, फलां कर दिया,
तो ये कमीशन ने इन तंजीमों के सरबराहान को बुलाया ही इसलिए था कि बाद में कोई इस तरह की जो है वो एतराज की गुंजाइश ना रहे। तो अब जिन साहब को भी किसी चीज पे इस पे एतराज है वो गैर अखलाकी एतराज है और बिला जवाज है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि जबकि आपकी तंजीम के सरबराहान जो हैं वो इसको एग्री करते हैं, इसको उनकी मंजूरी के बगैर ये शाया नहीं हुआ। चुनाचे चले वो उस वक्त फिर ये मंजूर हो गया। कमीशन की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है, ये ड्राफ्ट फिर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में गया और टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में भी होम्योपैथिक के नुमाइंदे और तिब के नुमाइंदे प्रेसिडेंट की सूरत में मौजूद होते हैं। अगर उस वक्त भी अगर कोई एतराज हो तो उस वक्त भी ये ड्राफ्ट जो है वो वापस हो सकता है, लेकिन वो वहां पे भी उस कमेटी ने भी इसको अप्रूव किया और उसके बाद फिर ये कमीशन ने अप्रूव किया, फिर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास गया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फिर इसको अप्रूव करने के बाद कमीशन को भेज दिया। फिर कमीशन ने इसको किताबी शक्ल दी और इसको बाकायदा इसकी इशाअत की, लोगों तक पहुंचाया और इसी फिर MSDS पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग शुरू हुई। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर ये इसमें कमीशन ने अपनी जानिब से कोई चीज शामिल नहीं की है। इसके अंदर क्या चीजें हैं, इसमें है आपका होम्योपैथिक का जो एक्ट है, UAH एक्ट प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 वो पेश नजर है इसमें, और इसमें UAH सिस्टम ऑफ मेडिसिन रूल्स 1980 वो शामिल है इसमें, और इस ड्राफ्ट के अंदर कोड ऑफ एथिक्स जो होम्योपैथी का कहता है वो शामिल है इसमें, और इसके अलावा जो हुकूकुल इबाद समझ लें आप कह लें कि कहीं पे आते हैं तो वो उसको पेश नजर रखा गया है। और कमीशन ने अपनी जानिब से इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं इसके अंदर थोपने की कोशिश की कि जिसका जिक्र जो है वो हमारे इन जो कवायद ज़वाबित हैं इसके अंदर ना हो। चुनाचे ये एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस मैनुअल MSDS बन गया है और इस पे ही ट्रेनिंग्स होती हैं। अगली जो वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह इस पे बनाऊंगा कि ये जो 33 इंडिकेटर्स जो हैं हमारे, ये 98 इंडिकेटर्स को कम करके हमने 33 इंडिकेटर्स बनाए और इन 33 इंडिकेटर्स का मैं फिर खुलासा पेश करूंगा कि कितने इंडिकेटर्स को किस तरह से पूरा करना है, कितने को किस तरह से पूरा करना है, और इंतहाई आसान जो है वो तरीक़ाकार है। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आइंदा वीडियो तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।